हैदराबाद के बाद अब मगध विश्वविद्यालय परिसर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि पीपीपी मोड से बनने वाले इस कन्वेंशन सेंटर में 1000 और 500 सीट के 2 बड़े हॉल के साथ कई छोटे छोटे हॉल होंगे। इसके निर्माण में करीब 300 करोड़ की लागत आएगी। कम्युनिटी कॉलेज विषय पर पटना वुमेन्स कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक और छात्र शामिल हुए। आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया था। इस कार्यशाला में समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों की समस्याओं पर चिंता जताई गई और उनसे निजात कैसे दिलाई जाए, इन समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। सीतामढ़ी के खेल प्रेमियों का सालों पुराना सपना साकार होने वाला है। राज्य सरकार ने यहां अधूरे पड़े स्टेडियम को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी जिला प्रशासन को 4 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। बताते आपको, सीतामढ़ी जिले में 1 दशक से स्टेडियम का निर्माण अटका पड़ा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्मस्थली परिसर अब गांधी सत्याग्रह पार्क में परिवर्तित होगा। परिसर में महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए बिहार का पहला सत्याग्रह पार्क का निर्माण कराया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मोतिहारी स्थित ऑरवेल की जन्मस्थली को सुरक्षित घोषित कर विकसित करने की घोषणा की थी। दानापुर में रेजिमेंटल सेंटर की परेड ग्राउंड में मध्य कमांड के सूर्य किरण टॉर्च रैली का भव्य स्वागत किया गया। समारोह का आयोजन सेना के मध्य कमांड के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस दौरान जवानों ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खजल लौटते हैं। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल ठीक जाता ना। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयां। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज केवल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहा है नए नए ख्वाबों का आशियां। राज्य सरकार के सहयोग से खाद्य संरक्षण केंद्र हो रहे हैं। परिवेश बंधु होकर लकड़ी के बदले प्लाईवुड का व्यवहार लोकप्रिय करना। विश्व भर में विश्वायन के प्रभाव से आयात निर्यात व्यवसाय का प्रबल विस्तार। और ये सब कर रहा है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। और लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत ने एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महा
महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आपका स्वागत है और अब खबरें झारखंड से जुड़ी हुई। झारखंड भाजपा में असंतोष दूर करने के लिए नई दिल्ली में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा नदारद दिखे। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने झारखंड में बढ़ती गुटबाजी के लिए नेताओं को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही मिलजुल कर काम करने की नसीहत दी। भाजपा सांसद करिया मुंडा ने कहा कि दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से वो कल की बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रदेश भाजपा की गुटबाजी को खत्म करने की पहल का स्वागत करते हुए करिया मुंडा ने कहा कि पार्टी में जारी असंतोष को दूर करने के लिए कल की बैठक काफी अहम रही है। झारखंड विकास मोर्चे के उपाध्यक्ष समरेश सिंह ने विधायक प्रदीप यादव पर पार्टी में तानाशाही करने का आरोप लगाया है। धनबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान झारखंड भवन में कई भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए अगले 4 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एचईसी के आधुनिकीकरण को लेकर 2 चरणों में पैसे मांगे गए हैं। पहले चरण में 753 करोड़ रुपए और शेष दूसरे चरण में। एचईसी के आधुनिकीकरण के बाद यहां काम की गति में तेजी आएगी और जिन कामों में 8 से 10 घंटे लगते हैं, 1 से 2 घंटे में वो काम हो जाएंगे। टाटा स्टील जमशेदपुर के आसपास आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोलेगी। इसके लिए कंपनी जमीन की तलाश कर रही है। टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुरकर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही स्टेडियम की जगह एक नया फुटबॉल स्टेडियम तोहफे के रूप में शहरवासियों को दिया जाएगा। पाकुड़ से गिरफ्तार हेडमास्टर को लेकर गुजरात एटीएस की टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। कोर्ट ने 6 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी हेडमास्टर को एटीएस के हवाले कर दिया। आरोपी हेडमास्टर मोहम्मद जहीरुद्दीन पर साल 2008 में अहमदाबाद में जाली नोट के कारोबार का मामला दर्ज किया गया था। एटीएस की टीम की माने तो ये बांग्लादेश समेत अन्य देशों से जाली नोट मंगाकर नकली नोट का कारोबार करता था। पिछले 3 सालों में हुई हिंसा की घटनाओं के आधार पर केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिलों की नई सूची तैयार की है, जिसमें झारखंड में खूंटी समेत 8 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में अब केंद्र सरकार युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करेगी। सीआरपीएफ के नेतृत्व में होने वाला यह अभियान 30 जून तक पूरा होगा। लातेहार के बरवाडीह में अधिकारियों की लापरवाही की सजा मरीजों को मिल रही है। हालत यह है कि फार्मासिस्ट की छुट्टी पर चले जाने की वजह से मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं तक नहीं मिल पा रही। मामला सामने आने के बाद प्रभारी चिकित्सा प्रभारी ने कार्रवाई की बात कही है। रांची के कांके में मोबाइल टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की तत्परता के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि आग की लपटें काफी भीषण थी और बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन सिटी कंट्रोल में खबर करने के बाद मौके पर तुरंत अग्निशमन की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। 5 सालों तक शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती का यौन शोषण करने के बाद जब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमिका बगैर डोली और बारात के प्रेमी के घर के बाहर पहुंच गई। घर पे ताला जड़ा देख प्रेमिका वहीं धरने पर बैठ गई, इस इंतजार में कि कभी तो उसका प्रेमी बाहर आएगा। मामला गोड्डा सदर प्रखंड के अमरपुर गांव का है। पश्चिम सिंहभूम के गोवा थाने में पदस्थापित एसआई अशोक कुमार दुबे की मौत सांप काटने की वजह से हो गई। दरअसल सारंडा के जंगल में एलआरपी के दौरान एसआई को सांप ने काट लिया था। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब जाकर ये पता चला कि सांप ने उन्हें काटा है। बाद में उन्हें डिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद एसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें सलामी दी।
हजारीबाग में कुएं में गिरी गाय को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने करीब 7 घंटे तक कड़ी मेहनत कर क्रेन की मदद से इस गाय को कुएं से बाहर निकाला। देर शाम घटे इस घटना को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे थे। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर पूरे झारखंड में धूम मची है। चौक चौराहों पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आदिवासी समाज आज के दिन सखुआ के पेड़ के नीचे प्रकृति की पूजा करते हैं। 3 दिन चलने वाले इस पर्व के पहले दिन आदिवासी समाज के पाहन तालाब में केकड़ा और मछली पकड़ते हैं। फिर बाबली से घड़े में पानी लाकर सरना स्थल पर सखुआ या महुआ के पेड़ के नीचे उसे रखते हैं। दूसरे दिन लोग उसी घड़े की पूजा करते हैं। विधि विधान से पूजा के अगले दिन फूल खोसी का कार्यक्रम होता है। गुमला में भी सरहुल का उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय सरहुल पूजा आयोजन समिति की तरफ से उरांव क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत तरीके से पाहन के द्वारा पूजा अर्चना की गई। सरायकेला के बिरसा स्टेडियम में आयोजित छऊ महोत्सव का दूसरा दिन ओडिशा के परंपरागत नृत्य शैली गोटीपुआ के नाम रहा। इस नृत्य के अलावा मानभूम सिंघुआ नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। आज रात्रि छऊ महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री चंपई सोरेन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। खालसा सृजन दिवस के रूप में मनाए जाने वाले पर्व वैशाखी को लेकर आज राज्य में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुरु की विशेष दीवान गुरु नानक स्कूल में लगा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबियों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी भाग ले रहे हैं। अमृतसर के दरबार साहिब से आए रागी लखमिंदर सिंह के कीर्तन और वाहे गुरु जी के जय घोष से गुरु नानक स्कूल प्रांगण गुंजायमान हो रहा है। चैत्री नवरात्र के मौके पर लाहौर नगरी में जागरण का आयोजन किया गया है। स्थानीय कलाकारों की तरफ से भजन का भी कार्यक्रम इस दरमियान प्रस्तुत किया गया। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2013 पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप में देशभर के 24 राज्य के कुल 250 लिफ्टर भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 14 अप्रैल को होगा। उसके बाद खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों की आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। जोरावर सिंह
पजामा के नाला खींच ले। हम तोरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। आपका स्वागत है। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक तजाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद एमएस गिल, चंदन मित्रा आदि भी दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री आदि से मुलाकात का कार्यक्रम है। तजाकिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच भाषा और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से काफी अच्छे संबंध भी रहे हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी वहां का दौरा कर चुके हैं, जबकि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति 5 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एनडीए में किसी तरह की कड़वाहट की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन के किसी सहयोगी के साथ कुछ मतभेद होता है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। हमारा एलआई है और यदि कोई बात होगी भी तो हम लोग मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। कृषि में तो जनता को ही अवसर प्राप्त होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्शन जो होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त पंकज शरण पर हुए आतंकी हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकरुद्दीन ने बताया कि उच्चायुक्त जब खुलना में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे तब उन्हें निशाना बनाकर उनकी कार पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय लगातार उनसे संपर्क में है और उन्हें वहां हर तरह की सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया है। कोयला घोटाले की सीबीआई जांच रिपोर्ट में कानून मंत्रालय की दखलंदाजी को लेकर भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता बलवीर कुंज ने कहा कि अगर इस आरोप में सच्चाई है तो कानून मंत्री अश्विनी कुमार को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो तुरंत उन्हें बर्खास्त करें। कोयला घोटाले की सीबीआई जांच में कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की दखलंदाजी पर आम पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार सीबीआई को अपने नियंत्रण में रखे हुई है। प्रशांत भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि जब कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ सीबीआई की बैठक चल रही थी तो उस बैठक में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। सरकार को और उसको डाइल्यूट भी किया गया, कमजोर बनाया गया उस रिपोर्ट को इन लोगों के इंस्टेंस पर। और मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अटॉर्नी जनरल खुद लॉ मिनिस्टर के दफ्तर में चुनाव आयोग ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान घृणा फैलाने वाला भाषण दिया। ईश्वरप्पा और पाटिल को आज शाम 5 बजे तक इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है। चलिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते देखिए अच्छी नजर। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कणकल। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के स्पेशल एपिसोड संगनी फॉर टुडेज विमेन में। आज हम सबसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे हमारे खास त्योहार नवरात्रि की। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और आखिर में हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा सबसे खास सेगमेंट छूलू आसमां। देरी न करते हुए आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, इनके कंठ में विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की ओर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के तीसरे, चौथे और पांचवें स्वरूप के बारे में। और इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आचार्य राजेश जी। गुरुजी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है, तो आप हमें और हमारे दर्शकों को माँ दुर्गा के तीसरे, चौथे और पांचवें स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। नवरात्रि में तीसरे दिन जो माता का स्वरूप होता है, चंद्र घंटा का इसमें स्वरूप माना जाता है। इसमें माँ चंद्रमा को लिए हुए अवतरित होती हैं। चंद्र की शक्ति, विशेषकर जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी आपने सुना होगा, तो चंद्र नाड़ी पर विशेष प्रभाव माँ चंद्र घंटा का होता है। उसके माध्यम से व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। महिलाओं में जो महिला तत्व होता है, जिसके कारण वह जानी जाती है और उसके कारण पूरी शक्ति का संचालन होता है और सृष्टि का संचालन महिला के इसी तत्व के माध्यम से होता है। चंद्र घंटा देवी की आराधना तीसरे दिन इसीलिए की जाती है कि तृतीय शक्ति के रूप में वही विराजमान होती है। महिलाओं में महिला के तत्व को बनाती हैं, जो पूरे घर परिवार को लेकर चलना और पूरे परिवार की एक धुरी होना, अर्थात पूरे परिवार के मोतियों को एक माला में जो पिरोया जाता है, तो माला में धागे का जो काम करती हैं वह चंद्र घंटा देवी ही होती हैं। इनकी साधना करने से, विशेषकर आज के दिन दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान भी किया जाता है। आज के दिन इस व्रत को करने से माँ चंद्र घंटा देवी प्रसन्न होती हैं। चंद्र घंटा देवी के लिए भी शुद्ध घी का दीपक लगाया जाता है। वैसे एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि 7 दिन जो दीपक लगेगा वही दीपक अपने आप ही पूर्ण स्वरूप में होता है। तो अभी हम अलग अलग दीपकों की चर्चा कर जरूर रहे हैं, लेकिन यदि आप 7 दिन के ही पूरे नवरात्रि 9-10 दिन के आप लगाकर बैठे हैं, तो उसमें एक ही घी का दीपक सर्वोत्तम होता है। गाय के घी का दीपक, अखंड दीपक इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। हर प्रकार के दीपकों को अलग अलग करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हम कई बार उल्लेख कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर उस दिन का ही उल्लेख कर रहे हैं। यदि आप उसी की साधना कर रहे हैं तो ही उस चीज का उपयोग किया जाए। तो माँ चंद्र घंटा देवी की यदि हम आराधना करते हैं तो गाय के घी का इसमें दीपक लगाते हैं। साथ ही दीपक का भी हल्दी कुमकुम से इसमें पूजन किया जाता है। दोनों तरफ पानी को थोड़ा सा डाला जाता है। तो माँ चंद्र घंटा की कृपा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। महिला शक्ति इसमें जागृत होती है। सहने, समझने और समझाने की क्षमता में वृद्धि होती है। चतुर्थ दिन विशेष रूप से कूष्मांडा देवी का दिन होता है। कूष्मांडा देवी, जिस प्रकार से आपने सब देवियों की शक्तियों को देखा होगा, उन सब शक्तियों में कुछ कुछ रूप, जो एक रूप से शक्ति पैदा होती है, कूष्मांडा देवी होती है। इनमें सभी प्रकार की आयुध आ जाते हैं। शंकर, चक्र, गदा, पद्म, सारे प्रकार के आयुधों को लेकर, त्रिशूल को लेकर यह शक्ति का जन्म होता है। इसके माध्यम से जो हमारी साधना कहीं न कहीं किसी अदृश्य शक्तियों के माध्यम से, गलत शक्तियों के माध्यम से कहीं हमारी साधना में कोई रोड़े अटक रहे होते हैं, तो कूष्मांडा देवी के शुभ आशीर्वाद से, उनके प्रताप से हमारी साधना दिनों दिन लगातार बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि चौथे दिन, 5वें दिन कन्याओं को भोजन कराने का भी विधान है। कई लोग चौथे दिन ही, जहाँ कई बार घर में नहीं बनती, वहाँ चौथे दिन भी कन्याओं को भोजन करा के देवी जी की साधना को समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए पूर्ण शक्ति रूप में कूष्मांडा देवी भी इसमें मानी जाती है। इनकी साधना भी बहुत आसान होती है।
सामान्य दिन की तुलना में इनकी पूजन की जाती है और कूष्मांडा देवी को संपूर्ण भोजन जो व्यंजन बनते हैं उनका इसमें भोग लगाया जाता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है। पहला कोल उन्हें मीठा खिलाया जाता है। पंचम दिन विशेष रूप से होता है स्कंद माता का दिन। आपने देखा होगा माता गायत्री, अर्थात जब हम साधना करते हैं तो उस साधना को एक विधिवत रूप देने की आवश्यकता होती है। उसमें स्कंद होते हैं, जिसमें वेद होते हैं, पुराण होते हैं, जो हमारे शास्त्र होते हैं, इन सब की शक्ति हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं और हम अपने अंदर आई हुई बातों को या जो हमने देखा है उसको हम शब्दों के रूप में व्यक्ति के सामने परोस सकते हैं कि हमने साधना में क्या देखा। उसकी यदि कहने की व्यंजना शक्ति होती है स्कंद माता के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। यही कारण है कि महिला और पुरुष को यदि देखा जाए तो महिला के शब्दों में अधिक उतार चढ़ाव आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि पुरुषों के शब्द में यह उतार चढ़ाव देखा जाता है। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता का पूजन किया जाता है, उसमें जैसे गीता का पाठ करना, गायत्री देवी की पूजन करना, वेदों का पाठ करना। हालांकि महिलाओं को वेदों के पाठ, चूंकि ऋचाएं उस तरह की होती हैं इनका असर व्यक्ति की नाभि पर, गर्भ पर होता है, इसलिए उनको वेद पढ़ने की मनाही की गई है। लेकिन अन्य धार्मिक ग्रंथों का इस दिन अध्ययन किया जाता है, उसके माध्यम से कई प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ पूजा की ऐसी टिप्स बताइए कि वो अपनी पूजा को अच्छी तरीके से सफल कर सकें। इसमें मुख्य रूप से यदि हम चंद्रघंटा देवी की ही बात करें तो तीसरे दिन यदि कोई परिवार में आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए या कहीं कोई ऐसा दोष बन जाए जिसके कारण कि बच्चे बीमार बने रहें, उसमें तीसरे दिन का जो विशेष रूप से विधान होता है उस दिन दूध से बनी हुई सामग्रियों को दान दिया जाता है। चौथे दिन यदि हमारे घर परिवार में गरीबी आ रही हो, पुरुषों को अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो कूष्मांडा देवी के दिन अर्थात चौथे दिन हम पूरी सामग्री का अर्थात पकवानों का भोग लगाकर कन्याओं को उसका भोग कराया जाता है, ताकि घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहीं हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही हो, याददाश्त उनकी कमजोर रह रही हो या बच्चे मंदबुद्धि हों, तो ऐसी स्थिति में 5वें दिन स्कंद माता का पूजन करने के बाद पुस्तकों का इसमें दान किया जाता है। गीता जी का दान कर सकते हैं या आसपास रह रहे छोटे बच्चों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कर सकते हैं। गरीब बच्चों में पुस्तकों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे घर परिवार में स्कंद माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बच्चों की याददाश्त मजबूत होती है। गुरुजी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को नवरात्रि का महत्व बताया, साथ ही साथ पूजा करने की विधि बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपकी क्वेरीज के कोई जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sanghni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन